लास्ट क्लास में मोर देन वन वेरिएबल इंडेक्स नंबर को रीड कर रहे थे और हमने ये कहा था कि अगर मोर देन वन वेरिएबल इंडेक्स नंबर हम लोगों को पढ़ना है तो मोर देन वन वेरिएबल इंडेक्स नंबर के लिए दो केस होते हैं। या तो क्वेश्चन में सिर्फ 2 ईयर के ही आप लोगों को प्राइस गिवन हो, या हो सकता है कि आपके पास क्वेश्चन में 2 से ज्यादा ईयर के प्राइस गिवन हो। हमने पहला केस करा था अगर सिर्फ 2 ईयर के ही प्राइस गिवन हो, तो हमने कहा था कि दो केस होंगे सर, या तो आपको क्वेश्चन में सिर्फ प्राइस दे रखा होगा या क्वेश्चन में प्राइस इन क्वांटिटी दोनों दे रखा होगा। फिर हमने पढ़ा अगर प्राइस दे रखा है तो उसे सिंपल इंडेक्स नंबर का, जिसके लिए दो मेथड हम लोगों ने काम में लिए, सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड एंड सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड का फॉर्मूला हमारे लिए सिग्मा आर अपॉन एन, और सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का फॉर्मूला सिग्मा पी वन अपॉन सिग्मा पी जीरो इंटू 100। वहीं अगर वेटेड मेथड है, मतलब प्राइस इन क्वांटिटी, ये तो दो मेथड है, वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, एंड वेटेड एग्रीगेटिव मेथड सिग्मा पी वन क्यू जीरो अपॉन सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो करा हमने। और कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने इसके प्रैक्टिस करे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर आपको क्वेश्चन में ना 2 से ज्यादा ईयर के प्राइस दे रखे हो तो कैसे आप लोग मोर देन वन वेरिएबल इंडेक्स नंबर निकालोगे। टफ है, 4 क्वेश्चन अपने पास है और लेंथी कैलकुलेशन होती है, तो एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर हेडिंग डालो, यदि प्रश्न में 2 से अधिक वर्षों के मूल्य दिए गए हों। यदि प्रश्न में दो से अधिक वर्षों के मूल्य दिए गए हों, अगर आपको 2 से अधिक वर्षों के मूल्य दिए गए हो ना, तो इस केस में इंडेक्स नंबर निकालने का एक ही फॉर्मूला बनता है, सिग्मा आर अपॉन एन। क्योंकि यहाँ ना क्वेश्चन में सिर्फ प्राइस ही दे रखे होते हैं। अगर दो से देखो, अगर 2 वर्षों के ही मूल्य हो ना, तो हमने पढ़ा है कि दो केस हो सकते हैं, क्वेश्चन में प्राइस भी दे रखा हो सकता है, क्वांटिटी भी दे रखा हो सकता है। लेकिन अगर 2 वर्षों के ही मूल्य, 2 से अधिक वर्षों के मूल्य दे रखे हो ना, तो आपको सिर्फ प्राइस ही दे रखे होंगे। इसलिए इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला तो हमारे लिए सिर्फ सिग्मा आर अपॉन एन ही बनेगा। लेकिन यहाँ आर निकालने के लिए 3 मेथड होंगे। अगर आपको आर निकालना पड़ेगा ना, आर निकालने के लिए 3 मेथड क्वेश्चन आपसे कह सकता है। पहला, फिक्स्ड बेस ईयर प्राइस मेथड हो सकता है। स्थिर वर्ष मूल्य आधार विधि, और स्थिर वर्ष मूल्य आधार विधि होना तो फिर आर निकालने का फॉर्मूला बनेगा करेंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस इंटू 100। वहीं सेकंड मेथड क्वेश्चन कह सकता है कि एवरेज प्राइस बेस मेथड निकालो। एवरेज प्राइस बेस मेथड से आर निकालना पड़ सकता है, औसत मूल्य आधार विधि। और इसके लिए ना हम पहले तो एवरेज प्राइस निकालेंगे एक एक वस्तु का, और एवरेज प्राइस निकालने का फॉर्मूला हमारे लिए बनेगा टोटल प्राइस अपॉन नंबर ऑफ ईयर। और जब ये निकाल लें तो फिर आर बनाने का फॉर्मूला बनेगा करेंट ईयर प्राइस अपॉन एवरेज प्राइस इंटू 100। ये आपके एवरेज प्राइस बेस मेथड में आर निकालने के लिए कॉन्सेप्ट रहेगा। एक बार लिख लें, फिर मैं आपको डिटेल से सारा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। वहीं एक और मेथड होगा बेटा हमारे लिए चेन बेस मेथड।
चेन बेस मेथड, इसमें ना श्रृंखला आधार विधि, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या प्रोसेस करोगे। पहले तो हम लोग यहाँ आर बनाएंगे और आर बनाने का फॉर्मूला हमारे लिए करंट ईयर प्राइस अपॉन प्रीवियस ईयर प्राइस इंटू 100 करेंगे। फर्स्ट ईयर का आर 100 मानेंगे क्योंकि फर्स्ट ईयर से प्रीवियस ईयर कुछ भी नहीं है। फिर हम पहली स्टेप में तो ये निकालोगे आर, ये निकालने के बाद सेकंड स्टेप में आप सिग्मा आर अपॉन एन करोगे और उसके बाद चेन इंडेक्स नंबर अलग से बनाओगे। और चेन इंडेक्स नंबर बनाने के लिए करेंट ईयर एवरेज रिलेटिव इंटू प्रीवियस ईयर चेन इंडेक्स अपॉन 100 हो जाएगा। एक नोट यहां भी ध्यान रखना, फर्स्ट ईयर से प्रीवियस ईयर कुछ है नहीं ना, तो फर्स्ट ईयर का चेन इंडेक्स 100 मानेंगे। तो ये देखो क्या रहेगा, एक बार कॉन्सेप्ट में समझा देता हूं। अगर 2 से अधिक वर्षों के मूल्य दे रखे हो तो हम पहले तो इंडेक्स नंबर का एक ही फॉर्मूला रहता है सिग्मा आर बाई एन। आर निकालने के दो मेथड है, फिक्स बेस ईयर प्राइस मेथड लेना चाहो तो करेंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस इंटू 100 होगा। एवरेज प्राइस बेस मेथड लेना चाहो तो पहले तो आप एवरेज प्राइस बनाओगे, टोटल प्राइस अपॉन नंबर ऑफ ईयर कर कर, फिर आर बनाओगे करेंट ईयर प्राइस अपॉन एवरेज प्राइस इंटू 100 कर कर। वहीं चेन बेस मेथड लेना हो ना तो 3 स्टेप लगेंगे। पहले आर बनाने के लिए करेंट ईयर प्राइस अपॉन प्रीवियस ईयर प्राइस इंटू 100। फर्स्ट ईयर का आर हमेशा हमें 100 मानना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर सिग्मा आर बाई एन कर कर, ये जो बनेगा ना ये अब इंडेक्स नहीं कहलाकर एवरेज रिलेटिव कहलाएगा। और जब तुम एवरेज रिलेटिव बना लो, क्योंकि चेन इंडेक्स नंबर लेना है ना, तो उसको फिर चेन इंडेक्स नंबर में बदलना पड़ेगा और उसका फॉर्मूला हमारे लिए बनेगा करेंट ईयर एवरेज रिलेटिव जो हमने सिग्मा आर बाई एन कर कर बनाया है इंटू प्रीवियस ईयर चेन इंडेक्स अपॉन 100। फर्स्ट ईयर का मान, क्योंकि प्रीवियस ईयर कुछ है नहीं तो उसको 100 ही अपने को मानना है। तो ये नोट कर लें। अब इन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है उसके लिए मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं। हमारे पास 4 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। चलो पहले आपसे कह रखा है कि निम्न समंगों से 2008 को आधार मानते हुए चेन इंडेक्स नंबर आप लोगों को बनाना है। मेरे पास ग्रुप दे रखा है, हमेशा याद रखना कम्युनिटी इधर ही होनी चाहिए हमारे लिए और वर्ष ऊपर ही होने चाहिए। तो ऐसा ही है, मेरे पास ग्रुप बोले तो कम्युनिटी इधर ही दे रखी है ए बी सी। फिर मेरे पास 2008 9 10 11 12 दे रखे हैं। देखो एक ही ईयर के हैं या एक से ज्यादा ईयर के, तो सर एक से ज्यादा ईयर के हमारे पास गिवन है प्राइस। तो टेबल बना ले इनको प्रॉपर। 2008 2009 2010 2011 और 2012 के हमारे पास प्राइस दे रखे हैं। फिर इतने ही कॉलम आप इनकी प्राइस रिलेटिव के लिए भी बनाओगे। ये तो प्राइस हो गए ना, प्राइस रिलेटिव बनाने पड़ेंगे, इनके आर बनाने पड़ेंगे ना, तो आर के लिए भी कॉलम।
8 9 10 11 12 5 कॉलम बेटा अपने को प्राइस रिलेटिव के लिए भी यहाँ बनाने पड़ेंगे। 2008, 2009, 2010, 2011 और 2012। तो जितने ईयर है उतने ईयर के कॉलम प्राइस के तो बनाने ही है, और उसके बाद ना हम लोगों को प्राइस रिलेटिव के लिए भी बनाने हैं। तो 2008, 9, 10, 11, 12 ये तो बन रहा है प्राइस के लिए। 2008, 9, 10, 11, 12 ये बने हैं आर के लिए। और बेटा क्योंकि यहाँ चेन इंडेक्स नंबर मेथड काम में लेना है तो आर का फॉर्मूला बनेगा करेंट ईयर प्राइस अपॉन प्रीवियस ईयर प्राइस इनटू 100। मेरे पास इनकी प्राइस है 245, 3510, 6812, 910, 15, 18, 12, 20। अब आप एक एक वस्तु का आर बनाओगे, पहले आई ए के लिए बनाओगे, फिर बी के लिए, फिर सी के लिए, ऐसे बनाने हैं सीक्वेंस में, ध्यान रखिएगा। पहले आप बनाओगे ए के लिए। करेंट ईयर प्राइस 2 है 2008 की, पिछला साल 2007 होता, लेकिन अपने पास बेटा ना प्रीवियस ईयर नहीं है तो उसको हम लोग 100 मानेंगे। फिर 2009 के लिए करेंट ईयर प्राइस 3, प्रीवियस ईयर प्राइस 2 डिवाइड बाई 100 तो ये 150 हो जाएगा। फिर यहाँ करेंट ईयर प्राइस 6, प्रीवियस ईयर प्राइस 3 इंटू 100 तो ये 200 हो जाएगा। करेंट ईयर प्राइस 9, प्रीवियस ईयर प्राइस 6 इंटू 100 ये 150 हो जाएगा। यहाँ करेंट ईयर प्राइस 18, प्रीवियस ईयर प्राइस 9 इंटू 100 तो ये हमारे लिए 200 हो जाएगा। जैसे अपन ने ए के लिए निकाला ना बेटा, वैसे ही हम लोग अब बी के लिए निकालेंगे। 2008 की प्राइस 4 है, उसका प्रीवियस ईयर तो है नहीं ना बेटा, तो उसको तो 100 मान लेंगे। फिर करेंट ईयर प्राइस 5, प्रीवियस ईयर प्राइस 4 इंटू 100 तो ये 125। यहाँ करेंट ईयर प्राइस 8, प्रीवियस ईयर प्राइस 5 इंटू 100 तो ये 160। फिर 2011 की करेंट ईयर प्राइस 10 बेटा, प्रीवियस ईयर प्राइस 8 इंटू 100 125। करेंट ईयर प्राइस 12, प्रीवियस ईयर प्राइस 10 इंटू 100 120। फिर सी के लिए बनाएंगे। सी के लिए भी बेटा इसका प्रीवियस ईयर तो हमारे पास है नहीं, 2008 का, तो इसका तो 100। फिर 10 बाई 5 इंटू 100 तो ये 200 हो जाएगा। 12 बाई 10 इंटू 100 120। फिर 15 बाई 12 इंटू 100 तो ये 125। फिर 20 बाई 15 इंटू 100 तो ये 133.33 हो जाएगा। ये आप लोगों के लिए आर। तो सिंपल सा ये बस ये लॉजिक ध्यान रखना, एक एक वस्तु के पहले आर बनाने, पहले ए के लिए बनाए अपन ने, फिर बी के लिए बनाए, फिर सी के लिए, क्योंकि मेरे लिए चेन इंडेक्स नंबर मेथड काम में लेना था। तो सिग्मा करंट ईयर प्राइस अपॉन प्रीवियस ईयर प्राइस इंटू 100 कर हम लोगों ने क्वेश्चन को सोल्व करा है। जब ये आर आप लोगों के लिए आ जाए तो उसके बाद सेकंड स्टेप सर ने लिखी थी कि सिग्मा आर अपॉन एन कर लोगे। तो अब अपन क्या करेंगे ना, यहीं पर पहले सिग्मा आर बनाएंगे, इन सबके आर जोड़ लेंगे, तो इनके सिग्मा आर बनाएंगे। इसके सिग्मा आर आ रहे हैं 300, इसके सिग्मा आर आ रहे हैं 2 3 4 475,
यहाँ सिग्मा आर आएंगे 480, यहाँ सिग्मा आर आएगा 400, यहाँ सिग्मा आर आएगा 453.33। और जब ये आ गया तो अब आप फाइनली सिग्मा आर अपॉन एन कर लोगे। यहाँ पर एन 3 आइटम है बेटा, नंबर ऑफ आइटम 3 है ना, तो ये 100, यहाँ 475 डिवाइड बाई 3 करोगे, सोल्व कर लो। 475 बाई 3 158.33, 480 डिवाइड बाई 3 160, 400 डिवाइड बाई 3 133.33। ये आप डिवाइड करोगे 453.33 डिवाइड बाई 3 151.11। तो ये जो अपन ने सोल्व कराना ये हमारे लिए सिग्मा आर बाई एन हुआ, एवरेज रिलेटिव हुआ, क्योंकि हमारे लिए चेन इंडेक्स नंबर मेथड है तो सर ने 3 स्टेप लिखे थे ना। आर निकालेंगे, पहले अपन ने आर निकाल लिया बेटा, फिर सिग्मा आर बाई एन करेंगे, वो हमने कर लिया। अब जब आप ये कर लिया है तो उसके बाद नीचे अलग से चेन इंडेक्स नंबर और बनाओगे, और उसका फॉर्मूला बनेगा करंट ईयर लिंक रिलेटिव। यहां शायद अपन थोड़ा गलत लिख दिया, 1 मिनट फॉर्मूला वो चेक कर लो। ये ना करेक्शन करना बेटा, यहाँ पर करंट ईयर एवरेज रिलेटिव इनटू प्रीवियस ईयर चेन इंडेक्स करना अपॉन 100। तो फॉर्मूला हमारे लिए लगेगा करंट ईयर एवरेज रिलेटिव इनटू प्रीवियस ईयर चेन इंडेक्स अपॉन 100। ईयर है हमारे लिए 2008, 2009, 2010, 2011 और 2012। ये अपने पास ईयर है बेटा क्वेश्चन में। तो देखो 2008 का प्रीवियस ईयर तो कुछ है नहीं बेटा, तो 2008 के लिए तो 100 ही लोगे। 2009 के लिए कैसे लोगे? 2009 का एवरेज रिलेटिव ये है बेटा 158.33 इंटू प्रीवियस ईयर चेन इंडेक्स ये आया हमारे लिए 100 डिवाइड बाई 100, तो ये 158.33। 2010 के लिए करेंट ईयर लिंक रिलेटिव ये रहा, एवरेज रिलेटिव ये आया ना एवरेज करने पर 160 इंटू प्रीवियस ईयर का चेन इंडेक्स ये वाला बेटा 158.33 अपॉन 100। ये सोल्व करो, 160 इंटू 158.33 अपॉन 100, तो ये आएगा हमारे लिए 253.33। फिर करेंट ईयर एवरेज रिलेटिव ये वाला 133.33 इंटू प्रीवियस ईयर चेन इंडेक्स 253.33 अपॉन 100। ये सोल्व करोगे 133.33 इंटू 253.33 अपॉन 100, तो 337.76।
फिर करंट ईयर लिंक रिलेटिव, एवरेज रिलेटिव, ये वाला बेटा 151.11 इंटू 337.76 प्रीवियस ईयर का चेन इंडेक्स अपॉन 100, 151.11 337.76 अपॉन 100 तो 510.38 हमारे लिए आंसर हो जाएगा। या आप लोगों का एक से ज्यादा ईयर हो तो क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व होगा। प्राइस है, पहले आप आर बना लोगे। आर के तीन अलग अलग मेथड है, अभी चेन इंडेक्स मेथड था, करेंट ईयर प्राइस अपॉन प्रीवियस ईयर प्राइस इंटू 100 कर कर ए का निकाले, फिर बी का निकाले, फिर सी का निकाले, फिर सिग्मा आर बनाए, फिर एवरेज रिलेटिव बना लिए सिग्मा आर बाई एन कर कर। क्योंकि चेन मेथड है तो आगे आपको एक और फॉर्मूला लेना पड़ेगा, करेंट ईयर एवरेज रिलेटिव। ये जो आए ये सब एवरेज रिलेटिव है बेटा, ये सारे एवरेज सिग्मा आर बाई एन करा ना, ये एवरेज रिलेटिव कहलाएंगे, इंटू प्रीवियस ईयर चेन इंडेक्स अपॉन 100 कर कर हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सेम एक और क्वेश्चन है हमारे पास, डिट्टो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। जिनका हो गया है वो क्वेश्चन नंबर 6 की टेबल बनाना शुरू करो। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, 10 रुपए कोई सा भी दो, बड़ा छोटा हमारे क्या गई ना नहीं बेटा म्यूट करो सभी जने। बार ले गया आपसे क्या रखा है कि चेन बेस इंडेक्स नंबर बनाइए। 2009 से संबंधित जो डेटा दे रखे हैं उन सबसे 2009 से संबंधित करने का मतलब ही वही है, नीचे एक चेन इंडेक्स का अलग से वो फॉर्मूला और लेना है। तो आर्टिकल्स है हमारे पास ए बी सी, प्राइस है 2009, 2010, 2011, 2012, 5, 12, 20, 8, 15, 26, 12, 21, 26 और 21, 21, 39। ये तो हो गया प्राइस। आर के लिए बना लो, करेंट ईयर प्राइस अपॉन प्रीवियस ईयर प्राइस इंटू 100, 2009 के लिए, 2010, 2011, 2012। ए का पहले ए के लिए बनाओगे, 2009 का तो प्रीवियस ईयर है नहीं तो 100 ही रहेगा। अगले में 8/5 इंटू 100 तो 160। अगले में 12/8 इंटू 100 150। अगले में 21/12 इंटू 100 सोल्व करोगे 21/12 इंटू 100 तो ये आप लोगों के लिए सोल्व करने पर बनेगा 21/12 इंटू 100 175
ऐसे ही आप बी के लिए बनाओगे तो पहले वाले का तो 100 बेटा, 15/12 इंटू 100 125, 21/15 इंटू 100 तो 21/15 इंटू 100 140, 21/21 इंटू 100 पहले वाले का 100, 26/20 इंटू 100 130, 26/26 इंटू 100 100, 39/26 इंटू 100 39/26 इंटू 100 150। तो अब आप सिग्मा आर बना लोगे बेटा, 300, 415, 390, 425 और अब एवरेज रिलेटिव बना लो सिग्मा आर बाई एन, 300/3 एन 3 है ना बेटा, 100, 41/3 ये आ जाएगा आपके 415/3, 390/3, 425/3, 141.67। ये तो आया आपके सिग्मा आर बाई एन और चेन इंडेक्स मेथड है तो अब इसको चेन इंडेक्स में बदलोगे, करंट ईयर एवरेज रिलेटिव इंटू प्रीवियस ईयर चेन इंडेक्स अपॉन 100। ईयर है 2009, 10, 11 और 12। करंट पहले ईयर का तो 100 ही मानोगे, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। फिर ये एवरेज रिलेटिव ये वाले हैं बेटा अपने लिए ना। अब करंट ईयर एवरेज रिलेटिव तो बेटा 138.33, प्रीवियस ईयर चेन इंडेक्स बेटा 100 है, डिवाइड बाई 100 तो ये 138.33। 2011 के लिए ये है 130 और प्रीवियस ईयर चेन इंडेक्स 138.33 अपॉन 100 130 इंटू 138.33 तो ये 179.829 हमारे लिए हो जाएगा। और वहीं नेक्स्ट के लिए 141.67 इंटू 179.829 अपॉन 100 तो 141.67 इंटू 179.829 डिवाइड बाई 100 तो 252.583 हमारे लिए आंसर हो जाएगा। तो ये आपके दो क्वेश्चन फिनिश होते हैं, दोनों अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, वापस अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करना। अभी भी इसके दो क्वेश्चन और बचेंगे, वो मैं फिर आपको कल करूंगा। ये आप आज फिनिश कर ले, रिमेनिंग हम कल करेंगे।